गाइस आज हम दोनों इस मॉल के अंदर जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके पास जाएंगे और जॉब के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और देखते हैं क्या हमें यहाँ पे जॉब मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। गाइज हमने तो करा ली है 10-10 सीवी प्रिंट। अब देखते हैं हमें यहाँ पे जॉब मिलती है या नहीं, इतने सारे क्वालिफिकेशंस होने के बाद। इतने में ही हम लोग चल देते हैं मॉल के अंदर। और मॉल के अंदर पहुंचने के बाद हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम लोग बड़े बड़े ब्रांड्स के पास जाके उनसे जॉब मांगेंगे। आगे हमारे साथ कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ जिसको आप वीडियो में आगे देखेंगे। तो फिर क्या था, हम लोग एक एक करके बड़े बड़े ब्रांड्स के पास जाने लगे जॉब मांगने के लिए। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, इन लोगों ने जॉब का नाम सुनते ही हमें दूर से ही भगा दिया दोस्तों। गाइस इतने सारे रिजेक्शन झेलने के बाद बिल्कुल मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से छलांग लगा दूँ। मगर क्यों? लगभग सेकंड फ्लोर पे हूँ, यहाँ से छलांग लगाऊंगा तब भी किसी ना किसी ब्रांड पे जाके गिरूंगा, लेकिन वो भी मुझे जॉब नहीं देंगे मरने के बाद भी, मुझे पता है। यहाँ पे इन बड़े ब्रांड से धक्के खाने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम छोटे ब्रांड्स के पास जाएंगे और उनसे जॉब मांगेंगे। और गेस व्हाट, ऋषिका को एक जॉब मिल जाती है जिसके लिए उसको 11,000 रुपए मिल लेते हैं अगर वो तुरंत ज्वाइन करती है। मुझे इसमें जॉब चाहिए हो यहाँ मिनीसो में, तो क्या मुझे मिल सकती है इस प्रोफाइल के बेस पे? आप देख भी सकते हैं मैंने 5 साल मार्केटिंग की है, मुझे सेल्स का एक्सपीरियंस भी है, मुझे MQL SQL एड्स वगैरह सब कुछ। हाँ सच्ची। लेकिन उस जॉब को उसने खुद ही रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो 11,000 से ज्यादा कमा रही है दोस्तों। मोटी जान मोटा पैसा दिखा दो कोई मारे जैसा। और मैं अभी तक इन छोटे छोटे ब्रांड्स के पास ज्यादा के भी धक्के खा रहा था और मुझे कोई ढंग की जॉब नहीं मिल पाती है। और ये सब देख के मैं बेशर्मी से जाके कोने में बैठ जाता हूँ। कितनी सैड है यार इसकी जिंदगी। और फिर थोड़ी देर बाद अपने आप को पुश करता हूँ, निकलता हूँ, कुछ और छोटे ब्रांड्स के पास जाता हूँ और जॉब मांगता हूँ। और गेस व्हाट कि मुझे 2 ऐसे ब्रांड मिलते हैं जिन्होंने मुझे एक होप दी कि मुझे यहाँ पे जॉब मिल सकती है। उन्होंने मेरा रिज्यूमे सबमिट किया है और बोला है कि दे विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट इफ दे हैव एनी अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर। अब मेरे पास 3 महीने का एक्सपीरियंस है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल की। लाइक फ्लिपकार्ट में हमें कस्टमर्स हैंडल करने होते थे, कॉल से बातचीत, उनका ऑर्डर कहाँ है इसके रिगार्डिंग कंसर्न आते थे। वैसे अभी हमारे पास में वैकेंसी आती रहती है, बट क्या कहते हैं अभी हमारे पास में फुलफिल है सारे स्टाफ्स। बट क्या कहते हैं आप अपना CV मुझे दे दीजिएगा, अगर कोई आएगी तो जो आपका अपडेटेड नंबर है उस पर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू सो मच सर। ये मेरी CV है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं लखनऊ में लगभग 1 महीने से सर्च कर रहा हूँ जॉब, मुझे कोई मिल नहीं रही थी। अगर कोई ओपनिंग हो तो बताइए। नहीं कोई होगा तो आपको अपडेट कर देंगे। मेरे यहाँ नहीं होगा कहीं और होगा, अदर कुछ इस टाइप का रिक्वायरमेंट होगा तो आपको इसी नंबर पे हम अपडेट कर देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ओके। गाइस इतने सारे इंटरव्यू देने के बाद एक लौता ब्रांड वन फ्राइडे जिसने हमें एक होप दी है कि अगर कोई जॉब रिक्वायरमेंट उनके पास होगी या फिर किसी अगले स्टोर में होगी तो वो ज़रूर हमें कांटेक्ट करेंगे हमारे कांटेक्ट नंबर से। तो आप कभी भी प्लासी हो आए तो इस ब्रांड से ज़रूर कुछ ना कुछ शॉपिंग करिएगा। बेसिकली बच्चों के कपड़े यहाँ पे मिलते हैं। 1 hour later. इसके बाद हम दोनों कुछ और छोटे बड़े ब्रांड्स के पास गए और उनसे जॉब मांगी। और एक ब्रांड पे हमारी इतनी गंदी बेइज्जती होती है जिसकी वीडियो आप आगे देखेंगे। स्टोर में हमें बताया गया कि आप शॉपर्स में या फिर लाइफस्टाइल में ट्राई कर लो क्योंकि इनके पास बैंडविड्थ कम है, क्योंकि लगभग 2 ही 3 लोग पूरा स्टोर मैनेज करते हैं, तो यहाँ पे ओपनिंग आती नहीं है। तो बोल रहे हैं वहाँ पे ट्राई कर लो। अब देखते हैं यार, बेरोज़गारी का आलम ये आया है कि हमें एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की भी या पोछे लगाने की भी जॉब यहाँ मिल नहीं पा रही। दोस्तों कुछ और ऐसे स्टोर्स थे जहाँ से ऋषिका को पॉजिटिव रिस्पांस मिला। मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ अभी मेरी करंट कंपनी में, बट क्या मुझे इतने मुझे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये मेरा CV है, आप देख सकते हैं। मैंने गूगल एड्स भी रन किए हैं, मैंने सोशल मीडिया भी हैंडल किया है, मैं SEO भी आता है। मतलब पूरा जो एक मार्केटिंग का ओवरऑल डोमेन होता है, आप कहीं भी कुछ भी पूछेंगे मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। तो क्या मुझे आपके ब्रांड में अगर जॉब चाहिए हो तो क्या मुझे मिल सकती है? आप CV सबमिट कर सकती हैं, जो भी सीनियर्स के पास हम आपकी CV रिफंड कर देंगे। आगे जो भी रिजल्ट आता है हम आपको कांटेक्ट करके बता सकते हैं। ठीक है ओके। मतलब चांसेस हैं कि मुझे हाँ, चांसेस हो सकते हैं, आपको मिल भी सकती है और वो तो सीनियर्स के ऊपर होता है। वो शॉर्टलिस्ट करते हैं। हाँ, तो आपकी CV पहले ऊपर जाएगी, फिर जो भी रिजल्ट होगा आपको हम कांटेक्ट करके बता देंगे। एक्सपीरियंस ऑल्दो एग्जैक्टली रेलेवेंट नहीं है। ऐसा नहीं मिलने में कोई इशू नहीं होता, मिल सकती है, बट वैकेंसी उसके लिए होना चाहिए। अच्छा वैकेंसी होगी तो मिल जाएगी। मैं क्या सैलरी फिर भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ एक बेसिक अगर मुझे चाहिए हो तो? मार्केटिंग का मेरा 5 साल का बैकग्राउंड है, बट देखिए मैम, अभी डिपेंड करता है ये तो इंटरव्यू पे, आप कैसे इंटरव्यू फेस करते हैं, कैसे उनको। इतने सारे रिजेक्शंस के बाद ये इकलौता एक ब्रांड है जिसने मुझे बोला कि मुझे जॉब मिल सकती है, इनकी सेल्स बढ़नी चाहिए। गाइस इसके बाद मुझे एक और ब्रांड मिला जिसने मुझे जॉब के लिए होप दी। मतलब किस तरीके की जॉब यहाँ मिल सकती है या फिर सैलरी क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड? सैलरी 20,000 बेसिक होगी।
20,000। और किस तरीके का हम लाइक सेल्स करना होगा यहाँ सेल करना होगा। ठीक है, देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैं काफ़ी टाइम से लखनऊ में जॉब ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रही है। थैंक यू सो मच। न्यू एरा ब्रांड आपको दिख रहा है पीछे, इन्होंने मुझे एक होप दी है कि ये इन्होंने मेरा रेज्यूमे लिया और बोला है कि मुझे कांटेक्ट किया जाएगा अगर कोई जॉब ओपनिंग होगी। और सैलरी बहुत अच्छी बताई उन्होंने कि 20,000 तक मुझे मिल सकती है। सेल्स का काम रहेगा बेसिकली, यहाँ पे कैब वगैरह है वो हमें सेल करना है। और लाइक मुझे लगता है कि मैंने कैप लगाई हुई थी, इसके बिहाफ पे रेफरेंस दे के उन्होंने मुझे मतलब मेरे सीवी को कंसीडर किया है और बोला है कि मुझे कॉल करेंगे अगर कोई अपॉर्चुनिटी होगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब और अभी तक कोई भी मेरे लिए जॉब कंफर्म नहीं हो पाई थी, किसी भी स्टोर ने हमें कंफर्म जॉब नहीं दी थी, तो मैं और ज्यादा बेशर्मी दिखाते हुए एक आइसक्रीम पार्लर पे भी जॉब मांगने चला गया। तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आपके स्टोर में? कुछ नहीं है, कोई भी जॉब हो सर्विंग का? आपकी दोस्त नहीं होगी। हैं? नहीं होगी। आपका कैसे हुआ था जाने? हमारा तुम तो बहुत पुराने कंपनी से थे। प्लीज ये अच्छा नहीं। यहाँ तो कर सकते हैं ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। गाइस इस मामा अर्थ ब्रांड ने मुझे जॉब के लिए डायरेक्टली मना ही कर दिया कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और वीडियो बनाना बिल्कुल ही अलाउड नहीं है क्योंकि जो कैमरामैन है हमारे उनको उन्होंने बाहर से ही देख लिया था। तो इनसे रिवेंज लेने के लिए ना आज से 1 से 2 साल बाद इसी स्टोर पे आके इतनी शॉपिंग करूँगा, इतना बड़ा बिल बनाऊँगा। लेकिन 1 सेकेंड, 1 hour later. इस शॉपिंग से तो इनका ही फ़ायदा होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि इनसे रिवेंज लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पिछले 3 घंटों से हम लोग जॉब ढूंढ रहे थे, मैं और ये दोनों बहुत सारे अच्छे या तो छोटे बड़े स्टोर्स पे गए लेकिन हमें कहीं भी एक भी ढंग की जॉब नहीं मिली। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों ने तो भगा दिया बाहर से कि भाई कोई ओपनिंग है ही नहीं, हम हायरिंग ही नहीं करते। और लाइक कुछ ब्रांड्स ने जिनके बारे में हमने बताया उन लोगों ने हमें सहारा भी दिया है कि आप हमें अपना रिज्यूमे दे दो और हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन इतने रिजेक्शंस तो मैंने लाइफ में नहीं देखे हैं जितने यहाँ देखे हैं। एक के बाद एक बेइज्जती, कोई शर्म नहीं, सीधे मना करते गए नहीं नहीं नहीं। गाइस हम आपको कभी सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप मॉल में आके डायरेक्टली जॉब ढूंढें क्योंकि हमने तो लाइफ में इतने रिजेक्शंस नहीं देखे हैं जितने यहाँ पे देखे हैं। एक दिन में बैक टू बैक रिजेक्शंस और इतनी बेइज्जती करवाई है। कुछ लोगों ने, कुछ स्टोर्स ने हमें उम्मीद दी है बट क्लियर हाँ तो किसी के साइड से नहीं आया है एक्सेप्ट 1 स्टोर मिनीसो। मिनीशो एंड 2 more आई थिंक कि 2 और स्टोर थे जिन्होंने हमें होप दी। If you want us to make more videos on social experiment, then subscribe our channel. सब्सक्राइब आवर चैनल।